ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों अभी रात के 2 बज रहे हैं और अभी जस्ट मैं थिएटर से मुंजा देख करके बाहर आया हूँ। आज शाम को मैंने बैड बॉयज 4 देखी थी, उसे भी एक दिन पहले ही यानी गुरुवार शाम से ही भारत में रिलीज़ कर दिया गया है। उसका रिव्यू भी मैंने फिल्म समाप्त होने के तुरंत बाद यहीं पर गाड़ी में बैठ कर शूट करके तुरंत 11:15 बजे के करीब मैंने अपलोड कर दिया था बैड बॉयज 4 का रिव्यू। उसके बाद फिर 11:30 बजे मेरा मुंजा का शो था। मुंजा भी कल 7 जून को ही रिलीज़ होने वाली है। कल मतलब अभी तो 7 जून शुरू हो गया है, रात के 12 बज गए हैं। तो उसे एक दिन पहले यानी 6 जून को रात को 11:30 बजे कई जगहों पर एक एक शो उन्होंने लगा दिया था। तो वही जस्ट मैं अभी देख करके फर्स्ट शो देख करके बाहर आया हूँ। फिल्म के डायरेक्टर है आदित्य सरपोतदार, जिन्होंने इससे पहले फास्ट फैन है, ज़ोंबीवली, इन जैसी काफ़ी बढ़िया ऐसी मराठी फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। फिल्म मात्र 2 घंटे की है। इसमें अभय वर्मा, शर्वरी वाघ, मोना सिंह, अजय पुरकर, सत्यराज गारू यानी हमारे कटप्पा, ये सभी फिल्म में मुख्य भूमिका में है। इसकी कहानी लिखी है नीरेन भट्ट ने, जिन्होंने भेड़िया की भी कहानी लिखी है। और मैडॉक फिल्म्स जो अपना एक सुपरनेचुरल फिल्म्स का यूनिवर्स बनाने जा रहे हैं, जिसे उन्होंने मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स ऐसा नाम दिया है, उसकी ये 4थी फिल्म है। सबसे पहले स्त्री थी, उसके बाद में रूही आई, फिर भेड़िया और फिर अभी मुंजा आज से सब जगह पर थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। हालांकि उन्होंने इसे यूनिवर्स तो कहा है, परंतु कहानी का कोई ऐसा जाल उन्होंने बुना है ये तो देखने को नहीं मिल रहा। बस कुछ ऐसे भेड़िया में और अभी इसमें केमियो एंडिंग में बस उन्होंने दिखा दिया है। ये बात थोड़ी सी डिसअपॉइंट करती है, निराश करती है, पर चलिए बार बार उन बातों पर चर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं। ऑलरेडी मैंने जब मुंजा का ट्रेलर रिव्यू किया था उस समय मैंने इस पर चर्चा की थी। फिल्म मात्र 2 घंटे की है मुंजा। अभी ये जो सुपरनेचुरल यूनिवर्स मैडॉक फिल्म्स बना रहा है, तो अलग अलग जगहों पर जो कुछ दंत कथाएँ हैं, परंपराएं हैं, उनको लेकर के वे हॉरर कॉमेडी फिल्म्स बना रहे हैं। जैसे कि स्त्री में कर्नाटका की एक दंत कथा को लेकर के उन्होंने कहानी लिखी थी, फिल्म बनाई थी। और मुंजा महाराष्ट्र में अगर आप गांव में जाएंगे और पूछेंगे मुंजा के बारे में, तो आपको एक ही उत्तर मिलेगा कि पीपल के पेड़ की मुंजा के रूप में पूजा की जाती है। अधिकतर आपको सब जगह पर यही उत्तर मिलेगा। और ज़्यादा थोड़ा सा आप जानने का प्रयास करेंगे, कुछ पुराने लोगों से आप पूछेंगे, तो अधिक से अधिक आपको ये पता चलेगा कि किसी बच्चे की विवाह के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो उसकी मुंजा के रूप में पूजा की जाती है उसकी सदगति के लिए। मैं भी बस इतना ही जानता हूँ, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं जानता। अभी देखिए ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है, तो आप बिल्कुल इसे देख सकते हैं। हालांकि फिल्म एंडिंग में जो कुछ एक बात कहने का प्रयास करती है, उस पर मैं थोड़े से अपने विचार यहाँ पर रखना चाहता हूँ। वो भी कोई स्पॉइलर नहीं है, परंतु उसके बारे में भी मैं रेटिंग देने के बाद में ही चर्चा करूँगा। अभी रात को 11:30 बजे का मैंने शो देखा और आपने भी देखा होगा, मुंजा का कोई खास ऐसा प्रमोशन भी नहीं किया गया, परंतु फिर भी अभी रात को 11:30 बजे का शो हाउसफुल था। पूरा खचाखच थिएटर भरा हुआ था। मतलब इससे एक बात तो पता चलती है कि लोग कुछ अलग देखना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं देखना चाहते। अभी आप शैतान देख लीजिए, कुछ एक अलग एक्सपीरियंस, तो लोगों ने पसंद किया फिल्म को। भले ही शैतान में बॉलीवुड ने अपनी विकृत दिमाग के अनुसार कुछ ज़बरदस्ती की कुछ बातें डाल दी थी, जैसे कि 108 लड़कियों की बलि, यज्ञ वगैरह, ये सब मतलब ओरिजिनल फिल्म में वश में उसका कोई ऐसा उल्लेख भी नहीं है। जो हमारे गुजरात से कई सारे मित्र जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताई ये बात है कि भाई वश में तो ऐसा कुछ नहीं था, परंतु फिर भी बॉलीवुड ने अपना उनका कुछ अलग ही तिकड़म चलता रहता है। वो ज़बरदस्ती की बातें डाली, जो कुछ भी हो, परंतु लोग कुछ अलग देखना चाहते हैं। तो शैतान की भी सफलता हमने देखी और अभी मुंजा भी रात को 11:30 बजे का शो फिर भी वो हाउसफुल था। हालांकि मैं बिल्कुल ही कम एक्सपेक्टेशंस के साथ में थिएटर में गया था, क्योंकि ट्रेलर सच कहूँ तो मुझे कुछ खास ऐसा पसंद नहीं आया था। आप मेरा अभी भी ट्रेलर रिव्यू देख सकते हैं। हालांकि कंसेप्ट मुझे अच्छा लगा था, परंतु जो CGI है, जो उससे CGI से जो क्रिएट किया गया मुंजा का कैरेक्टर है, वो तो नहीं लग रहा था सही। और वो तो फिल्म देखने के बाद भी मैं अभी कहूँगा कि उस एक जगह पर फिल्म हमें डिसअपॉइंट करती है, जो CGI से मुंजा का कैरेक्टर क्रिएट किया है। परंतु बाकी फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग थी।
मैं इतने कम एक्सपेक्टेशंस के साथ में गया था, परंतु फिर भी फिल्म मुझे अच्छी लगी। और बाकी जगहों पर वो एक सीजीआई कैरेक्टर अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगहों पर फिल्म के विजुअल्स भी अच्छे थे, प्रोडक्शन वैल्यू भी फिल्म की अच्छी लगती है, अच्छे खासे बजट के साथ में उन्होंने फिल्म को बनाया है। बाकी कहीं पर भी फिल्म ऐसी चीप नहीं लगती है, बढ़िया लगती है फिल्म। सिनेमेटोग्राफी भी मुझे अधिकतर जगहों पर बहुत पसंद आई है। बस वो एक सीजीआई का कैरेक्टर है, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जगह पर उन्हें मेकअप करके फिर थोड़ा सा सीजीआई इफेक्ट अगर वो देते तब वो ज़्यादा नेचुरल भी लगता और बढ़िया लगता है, ऐसा मुझे लगता है। पूरा का पूरा सीजीआई करने की अपेक्षा उससे खर्चा भी कम होता। अब ये सीजीआई से पूरा उन्हें ऑब्वियसली इसमें खर्चा उन्हें ज़्यादा आया होगा, तो पता नहीं, मतलब मुझे ये बात सही नहीं लगी। और ये इस बात से सभी मित्र भी, आप भी एग्री करेंगे, क्योंकि और एंडिंग में जो कुछ मुंजा कुछ कैरेक्टर्स के शरीर में भी जाता है तो वहाँ पर भी जो मेकअप है वो मेकअप भी और बेटर हो सकता था, वो तुरंत फेक लगता है। तो बस ये मेकअप वाली बात और सीजीआई से क्रिएट किया हुआ कैरेक्टर, इन दो जगहों पर थोड़ा सा वो बातें और बेटर हो सकती थी। बाकी तो फिल्म इंटरेस्टिंग थी, शुरुआत से अंत तक मैं फिल्म के साथ में बना रहा। अभय वर्मा जिन्होंने बिट्टू का कैरेक्टर प्ले किया है, शुरुआत में थोड़ा सा मुझे कुछ ज़्यादा ही डरते हुए उस कैरेक्टर को दिखाया है, उसे थोड़ा सा टोन डाउन किया जा सकता था, परंतु इंटरेस्टिंग थी बातें। हालांकि और शुरुआत की जो बिल्कुल 5 मिनट है ना, 1955 का कोकण का जो समय उन्होंने दिखाया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग शुरुआत में ही आपको लगेगा, शुरुआत के 5-10 मिनट में जो उन्होंने दिखाया है। उसके बाद में कहानी शिफ्ट होती है पुणे में। कोकण में कोकण जो शुरुआत का सीन है वहाँ पर उन्होंने वर्ष बताया है 1955, परंतु पुणे में जब कहानी शिफ्ट होती है अभी, तो वहाँ पर उन्होंने समय नहीं बताया है, वर्तमान है या और किसी समय में कहानी स्थित है, कुछ पर्टिकुलर उन्होंने समय वहाँ नहीं दिया है। चलिए, तो अभी जो बिट्टू का कैरेक्टर है उसे कुछ दृश्य ऐसे दिखते रहते हैं, और उन मतलब जो 1955 में जो कुछ घटनाएं हुई थी, जो आपने कहानी में ट्रेलर में वो बात उन्होंने दिखाई भी है, तो ये कोई स्पॉइलर नहीं होगा कि मुंजा मुन्नी से वो विवाह करना चाहता था और वो जब नहीं हो पाता तो वो कैसे अपने आप को वो ब्रह्म राक्षस कहता है, तो वो कैसे बनता है, और फिर वही विजन्स, कुछ ऐसे दृश्य बिट्टू को आज के समय में भी दिखाई देते हैं। और बिट्टू एक बेला नाम की लड़की से प्रेम करता है जो अभी अमेरिका से वापस आई है। बेला एक क्यूबा नाम के लड़के से प्रेम करती है जो एक विदेशी बॉयफ्रेंड है उसका। उनकी ही लव स्टोरी के बारे में ये जो बेला का कैरेक्टर है ना, उसके माध्यम से फिल्म जो कहने का प्रयास करती है उसके बारे में ही मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने जो कहा ना बाद में कहूँगा, तो वो रेटिंग के बाद में मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बाकी फिर ट्रेलर में जो आपने बातें देखी है उसी के अनुसार कहानी आगे प्रोग्रेस भी करती जाती है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी बातें। गांव के वातावरण को उन्होंने जिस प्रकार से दिखाया है, या पूरन पोड़ी बनाते हुए अज्जी को दिखाना, या गांव में ताड़ी को उन्होंने जो दिखाया है, तो ये जो छोटी छोटी जो खाद्य संस्कृति भी है उसको भी उन्होंने जिस प्रकार से दिखाया, वो बात भी मुझे पसंद आई। ये बात हम भारत के फिल्म मेकर्स पता नहीं क्यों मिस कर देते हैं। आप जापानीज़ एनिमे देखिए, कोरियन ड्रामास देखिए, वे अपने फूड कल्चर को, अपने खाद्य संस्कृति को हमेशा प्रमोट करते हैं। किसी भी कोरियन ड्रामा को देख लीजिए, कोरियन मूवी को देख लीजिए, वहाँ पर वो स्पेसिफिक उन बातों पर फोकस करेंगे। आप भारत में कई सारे जो कोरियन ड्रामा के फैंस हैं ना, उन्हें शायद भारत के अलग अलग राज्यों की खाद्य संस्कृति नहीं पता होगी, परंतु साउथ कोरियन डिशेस के 10 डिशेस के वो नाम बता देंगे। जापान के भी फूड कल्चर के बारे में उन्हें कई सारे अलग अलग डिशेस के नाम पता होंगे। तो भारत के फिल्म मेकर्स ने इस बात को हमेशा से इग्नोर किया है। तो यहाँ पर पूरम पोड़ी के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, स्पेसिफिक उसे दिखाया है, ताड़ी के बारे में भी उन्होंने वो बात बताई है। तो छोटी छोटी बातें होती है, पर इनसे हम अपनी खाद्य संस्कृति को प्रमोट करते हैं। हालांकि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में आपको ये देखने को मिलेगा, परंतु वो थोड़ा, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर अभी वामपंथी फिल्म मेकर्स का एक वर्चस्व है। तो पिछले 7-8 वर्षों से वे बीफ को ही केरला के खाद्य संस्कृति के रूप में प्रमोट कर रहे हैं। चलिए, वो एक अलग चर्चा का विषय है। पर हाँ, यहाँ पर मैंने पूरन पोड़ी को जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया वो बात मुझे एक पसंद आई। और बाकी ओवरऑल एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, उस दृष्टि से हाँ, फिल्म हंसाती है, डराती है ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुंजा का कैरेक्टर पता नहीं, मुझे कम से कम वो डरावना नहीं लगा। किसी किसी को थोड़ा सा वो जंप स्केयर्स वगैरह है वहाँ थोड़ा सा लग सकता है, एकदम से आप चौंक जाएंगे, परंतु कोई खास ऐसी फिल्म डरावनी नहीं है। उल्टा वो
मुंजा का जो कैरेक्टर है उसको एकदम बिल्कुल साइको कैरेक्टर उसको दिखाया है, बिल्कुल प्यार में पागल हो गया है वो कैरेक्टर इस प्रकार से, मुन्नी से शादी करनी है, मुन्नी से शादी करनी है। और बाद में बेला का भी जो कैरेक्टर है तो तुरंत हमें वो बात हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि बेला और मुंजा उसके प्रति वो आकर्षित होगा, वो थोड़ी सी बात हमें पहले पता चल जाती है। और बाद में किस प्रकार से फिर इससे वो छुटकारा पाते हैं, ये वो बाद में वो वाली बात काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने प्रस्तुत की है। सत्यराज गारू उनका जो कैरेक्टर है, जो एक पादरी का पात्र उन्होंने दिखाया है, उसके माध्यम से जो फॉरेन फंडिंग से काम करने वाली मिशनरीज है, जो ढोंग पाखंड आदि से किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, उस बात को भी उन्होंने यहाँ पर एक्सपोज किया है, उस पर भी ये फिल्म प्रकाश डालती है। हालांकि बाद में उस कैरेक्टर को थोड़ा सा उन्होंने बैलेंस करने का भी प्रयास किया है, एक डायलॉग डालकर। वो पात्र बाद में ये कहता है कि मैं तो बस ये लोग बिलीव करना चाहते हैं, इस कारण से मैं बस ये करके दिखाता हूँ, मैं कोई कन्वर्ट नहीं करता। इस प्रकार की एक लाइन उन्होंने डाली है जिसकी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये है होती है फॉरेन फंडिंग से कितने सारे ऐसे ज़बरदस्ती या ढोंग से पाखंड से इस प्रकार से धर्मांतरण होते हैं, तो उस बात को दिखाया जाना चाहिए था। पर चलिए ठीक है, वो उसके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण बात हालांकि उन्होंने दिखाई है। हालांकि बाद में वही पात्र उनका सेवियर भी बनता है, चलिए वो एक अलग विषय है, परंतु वो बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी जिस प्रकार से उन्होंने उन बातों को प्रस्तुत किया है। ओवरऑल फिल्म अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, कुछ अलग बनाने का प्रयास किया है। जो टिपिकल बॉलीवुड की फिल्में होती है, बस प्यार सबसे बड़ी ताकत है और सो कॉल्ड ड्रीम्स वगैरह, जो वही बातें 50 बार सैकड़ों बार हम देख चुके हैं और सब बोर भी हो चुके हैं, परंतु फिर भी बॉलीवुड उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। तो ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शन, अलग फिल्म है जो ऑब्वियसली पसंद आएगी लोगों को, मुझे तो कम से कम ऐसा लगता है। और अभी तक जो ये सुपरनैचुरल यूनिवर्स की 3 फिल्में इससे पहले आ चुकी है, ऑब्वियसली स्त्री 2 तो आने वाली है। स्त्री जो 2018 में आई थी वो इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर थी, बहुत ज़्यादा बेटर थी। रूही तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। भेड़िया के विजुअल्स अच्छे थे पर कहानी मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी वो मैंने भेड़िया के रिव्यू में बात की हुई है। तो स्त्री सबसे बढ़िया थी। और 2 नंबर पर फिर मैं मुंजा को रखूँगा, तो मैं मुंजा को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। अभी मैं वो बेला के कैरेक्टर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। उससे पहले पेरेंटल गाइडेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह नहीं है, परंतु हाँ थोड़ा सा डरावना मुंजा का कैरेक्टर है, जो मुझे कम से कम ऐसा कोई डरावना नहीं लगा। और बच्चों को इतना भी कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए, तो बच्चे भी अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। ऐसा कुछ डरावना वगैरह फिल्म में तो ऐसा कुछ नहीं था। अब बात करते हैं बेला के बारे में। अब ये देखिए, ये जो बेला है विदेश से वापस आई है, उसका वो क्यूबा या कूबा जो कुछ भी है, वो एक नाम का विदेशी बॉयफ्रेंड है जो उसके पीछे लट्टू बन करके डांस वगैरह करता रहता है, हिंदी गानों पर गाता वगैरह रहता है, पीछे पीछे घूमता रहता है बेला के। और बेला उसके साथ रिलेशनशिप में भी है काफ़ी लंबे समय से, परंतु वो कंफ्यूज्ड है कि मुझे कूबा के साथ में शादी करनी चाहिए या नहीं, वो प्रपोज करेगा तो मैं हाँ कहूँ या नहीं। और बाकी ये क्यूबा वगैरह जो कुछ भी है वो तो उसमें तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है ही नहीं, इधर उधर वो लट्टू बन करके घूम रहा है बेवकूफ़ों की तरह। इस प्रकार से उस कैरेक्टर को दिखाया है। बाद में वो प्रपोज भी करता है बेला को और बेला उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। हालांकि उसके बाद में उस कूबा के साथ में एक कुछ होता है, मुंजा कुछ करता है उसके साथ में, फिर बेला उसको भूल ही जाती है क्यूबा को। भाई उसने तुम्हें प्रपोज किया था, तुम उसके साथ में विवाह करने या जो कुछ भी जीवन अपना आगे बढ़ाने वाली थी, और उसके जीवन में संकट आया तो तुमने उसको छोड़ दिया, तो भूल गई क्यूबा को। चलो तो उसको भी चलो भूल गई, ठीक है। अब ये जो बेला है और बिट्टू बचपन के मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्रता है उनकी, इस प्रकार से बताया है। और ये जो बिट्टू है वो बचपन से ही बेला को पसंद करता है, उसके साथ में वो विवाह करना चाहता है, उससे वो बहुत प्रेम करता है, इस प्रकार से उन्होंने दिखाया है। पर बेला इतनी डम है उसको समझ में ही नहीं आता कि बिट्टू उससे प्रेम करता है। मतलब कोई अंधा व्यक्ति भी हो ना, वो भी सेंस कर लेगा कि भाई बिट्टू उससे प्रेम करता है, पर बेला को समझ में ही नहीं आ रहा। और जब बाद में बिट्टू ये बात कहता भी है उससे, तो उसके बाद में बेला कहती है कि पता नहीं, मैं ही नहीं जानती मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं तो अभी इधर जाना चाहती हूँ, उधर जाना चाहती हूँ, ये तो मैं खुद ही कंफ्यूज्ड हूँ। इस प्रकार की वो बातें कहती है। कुबा के साथ में भी वो कंफ्यूज्ड ही थी, परंतु फिर भी पता नहीं क्यों उसके साथ में रिलेशनशिप में थी।
चलो तुम्हें अपने सो कॉल्ड ड्रीम्स फॉलो करने हैं वगैरह जो कुछ भी, तो फिर क्यों किसी को अपने पीछे घुमा रहे हो फिर? सिंपल सी बात है ना। आप किसी को अपने पीछे भी घुमा रहे हो और फिर बाद में कहना कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, तो फिर रिलेशनशिप में ही क्यों हो? चलो किसी को अलग रहना है या फिर वन नाइट स्टैंड, मल्टीपल पार्टनर्स, इधर घूमूं उधर घूमूं, अलग अलग रिलेशनशिप्स को मुझे एक्सप्लोर करना है, तो किसी को फिर घुमाओ भी मत ना अपने पीछे। सिंपल सी बात है ना। दूसरों को घुमाना भी है, कंफ्यूज करके रखना है, खुद भी कंफ्यूज्ड हो। चलो ठीक है, आजकल के ऐसे कैरेक्टर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, अब क्या करें। फिल्म एंडिंग में यही कहती है, ये जो बिट्टू होता है वो बेला से कहता है कि मैं कोई तुम्हारे सर पर बैठने वाला मुंजा नहीं बनना चाहता हूँ, तुम जी लो अपनी ज़िंदगी, जाओ सिमरन जाओ, जी लो अपनी जाओ बेला जाओ, तुम्हें जो करना है जहाँ जाना है वो जाओ, मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर तुम्हारे फ़ोटो देख देख करके पागलों की तरह अभी भी लट्टू बन करके घूमूंगा। मतलब इतना मानसिक और बौद्धिक रूप से कोई कैसे दिवालिया हो सकता है? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है या नहीं? क्यों किसी के पीछे पागल बनना? और चलो वो नहीं रहना चाहती रिलेशनशिप में, तो तुम क्यों उसके पीछे लट्टू हो रहे हो? कोई थोड़ा तो सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना। क्या ये कुल मिलाकर एक जो फेमिनिस्ट वाला टच जो बेला को था और उस कैरेक्टर को जिस प्रकार से वो जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे कम से कम वो बात नहीं पसंद आई। बाकी चलो ये मेरे विचार हैं। थोड़ा सा मुझे बेला के कैरेक्टर को देख करके जो मुझे फील हुआ वो मैंने आप सब मित्रों के साथ में शेयर किया। बाकी आपके इस विषय पर क्या विचार है, और जब आप इस फिल्म को भी देखेंगे तो फिल्म आपको कैसी लगी, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।